हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियोस और नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगा इस वाले चैप्टर का, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है। लोकेट द पॉइंट्स P3 एंड 4। ठीक है, Q जो हमारा है वो है 1 और 0 एंड R जो है वो है 0 एंड 4 एंड S 4 एंड 1 on a graph sheet and write the coordinate of the point of intersection of line segment PQ and RS। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इन लोकेशन पे आपको 4 पॉइंट मिलेगा ग्राफ पेपर में, उनको आपको पहले लोकेट कर लेना है। ठीक है, ढूंढ लेना है कि कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद जो लाइन बनेगा ना, यानी कि P और Q पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनेगी ही, तो जो P और Q को मिला करके लाइन बनेगी और R और S को मिला करके जो लाइन बनेगी, तो वो दोनों आपस में कहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो वहाँ पर कट कर रहे हैं ना, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसी पॉइंट का हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन लिखना है, यानी कि वो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पर वो कट होंगे, बस उन्हीं को हमको बता देना है। ठीक है, तो हो सकता है मैं अभी समझा रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आइए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस बनाना हमारा, और एक हमारा जो वाई एक्सिस है इसको बना लेना है, ड्रॉ कर लेना आपको अच्छे से। ठीक है, मैं एक ही वाले एक बार जो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ शुरू में, उसी में बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ इरेज कर करके, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको इतना नहीं समझ में आ जाए। मेन तो आपको मुझे समझाना है, बाकी अगर आप फेयर वगैरह में सॉल्व करोगे तो हर बार आपको अलग ग्राफ पेपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पी पॉइंट जो हमारा है उसमें 3 और 4 दिया गया ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पर आता है, ये फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें आता है। सेकंड वाले में हमारे पास क्या होता है, तो निगेटिव एक्स है, इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट में हमारा दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी लगभग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ करके है ना, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, जो हमने अभी तक बताया आपको, इन सभी में सभी जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये पॉजिटिव दिए गए हैं, यानी कि अधिकतर क्या लगभग जितने भी है ना वो यहीं पर बनेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें इधर और इधर बन रहा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना, ताकि आपको वो भी बनाने आ जाए, यानी कि माइनस और प्लस कहाँ पर आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन की बात का, वो वाला वीडियो में। अब हम लोग आते हैं इस वाले वीडियो में फिर से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कितना दिया हुआ है, पी में 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 यानी कि जो एक्स एक्सिस है हमारा उसमें 3 कदम आपको बढ़ाने हैं, और 4 का मतलब है कि वाई एक्सिस में 4 कदम बढ़ाना है। तो देखो, हम लोग एक्स एक्सिस में 3 कदम ऐसे बढ़ा लिए और y की तरफ 4 कदम, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये वाला पॉइंट जो होगा ना हमारा, ये P का 3, 4 कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो इसको हम लोग लिख लेंगे P 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद Q हमारा 1 और 0 है, तो Q में हमको क्या करना है, x की तरफ 1 बढ़ाना है और y की तरफ 0, यानी कि y की तरफ बढ़ना ही नहीं है। पहला जो होता है नंबर हमारा वो x एक्सिस का होता है, सेकेंड वाला जो नंबर होता है y एक्सिस का। जैसे कि 1 और 0 दिया हुआ है ना, तो 1 जो है x का है और 0 y का है। ठीक, तो 1 की तरफ हमको लगी x की तरफ 1 कदम बढ़ाने हैं, तो हमने यहाँ तक आ गया, और y की तरफ एक भी नहीं बढ़ना, यानी कि यहीं पर हम लोग को रुक जाना है। तो यही वाला जो हमारा पॉइंट होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, 1 और 0 कहलाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं Q 1 एंड 0। ठीक, थर्ड वाला जो हमारा दिया हुआ है वो कितना है, R 0 एंड 4, यानी कि हमारे पास x की तरफ 0 में ही रहना है, यानी कि इसमें बढ़ाना ही नहीं हमको, आगे इधर अगर हम बढ़ जाते हैं तो x में हमारा 1 कहला जाएगा, इसलिए x में हमको क्या करना है, 0 में ही रहना है। ठीक है, केवल y की तरफ हमको कितना करना है, 4 कदम बढ़ाने हैं, तो y की तरफ 4 कदम बढ़ाइए तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो ये वाली जो हमारी पॉइंट होगी ये होगी हमारी 0 एंड 4, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0 एंड 4, यानी कि ये हमारा हो गया R 0 एंड 4। समझ आ गया ना, कि अगर x में हमारे पास 0 है तो आपको यहीं पर रुके रहना है, केवल y की तरफ बढ़ना है। अगर y में हमारा 0 है तो केवल x की तरफ बढ़ना है, y की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। और लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है s वाला, उसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो है 4 और 1, तो x में 4 बढ़ाना है कदम और y की तरफ 1 कदम बढ़ाने हैं। तो इधर हमारा 4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा y में, तो ये जो हमारी पॉइंट कहलाएगी ये होगी S 4 एंड 1। अब हमको क्या बोला था कि जो लाइन बन रहा है PQRS, तो PQ और RS हम लोग लाइन पहले तो मिला लेते हैं। देखो, ये हमारी PQ है ना, तो इसको मिला लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाली पॉइंट और ये पॉइंट मिलेगी, तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये PQ बनेगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करना है, RS बनाना है, तो RS के लिए यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा, तो इसको भी मिला लेते हैं हम लोग पहले की तरह ही। तो ये हो जाएगा हमारा R और S। देखो, एक सेकेंड, यहाँ से, तो ये हो गया हमारा R और S। ठीक है, थोड़ा सा हिल रहा है, मत हिलो भाई,
ऐसे सीधा और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पी क्यू और आर एस बन गया। अब ये जो आपस में टकरा रहे हैं, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसी के बारे में हमको बताना है कि ये कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये हमारे पास एक्स की तरफ हमारे पास कितना जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 2 और 2 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना। यही ना, देखो इसके अगर एक्स की सिधाई में हम लोग देखें तो ये 2 है और 2 से मेरे ख्याल से 1 या 2 डिजिट हमारा आगे है, यानी कि इसको हम लोग 2.2 कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्स की तरफ, और वाई की तरफ हमारे पास कितना बढ़ रहा है ये, तो वाई की तरफ हम लोग देखें तो 1 2 और यहाँ पर से भी 2 से, तो मतलब इधर थोड़ा सा कम ज़्यादा था और यहाँ पर हमारे पास 3 कदम हमको दिख रहा है। यहाँ से देखो ना, y के आगे ये हो जाएगा 1 2 और 3 कदम, यानी कि y ऑर्डिनेट में हमारे पास 2.3 है। तो 2.2 और 2.3 को हम लोग शॉर्टकट में, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हो उसको आप, राउंड फिगर में डायरेक्ट इसको हम लोग 2 and 2 कह सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसके जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 and 2 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 2 and 2, यानी कि 2,2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बाकी अगर आप टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको डेसिमल में ही लिखना है तो इस तरीके से लिख लो, और अदरवाइज अगर आपको राउंड फिगर में करके एस्टिमेट करके लिखना है तो आप इसको 2 and 2 भी लिख सकते हो। मैं दोनों को ही सही करूँगा, जो भी मेरे बच्चे बनाकर लाएंगे तो मैं दोनों क्वेश्चंस को, यानी कि दोनों आंसर को ही सही मानूंगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 हो यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि प्लॉट द पॉइंट्स 2 4 4 2 ऑन ए ग्राफ शीट एंड ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक्सटेंड द लाइन on both side to meet the coordinate axis. What are the coordinate of the points where these lines meet the x axis and y axis? देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि आपको 2 पॉइंट बनाने हैं, 2 4 एंड 4 2, एक ग्राफ पेपर में, ठीक है। और उसको पास करते हुए, जैसे मान लो हमारा लाइन बन गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बन गया, एक लाइन हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है, यानी कि पॉइंट हमें 2 यहाँ पर मिल गया। तो इन दोनों को मिला करके एक आपको लाइन बना लेनी है और दोनों साइड उसको बढ़ा देना है, ऐसे बढ़ा देना है और इधर भी हमको बढ़ा देना है। उसके बाद क्या होगा कि ये इधर जाकर के वाई एक्सिस से टकरा जाएगा और इधर जाकर के हमारा एक्स एक्सिस से टकरा जाएगा। तो फिर हमको जहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिल रहा है ना, तो उन पॉइंट्स का हमको नाम बताना है, यानी कि उन ऑर्डिनेट्स का नाम बताना है। देखो इस तरीके से हमारा ये बनने वाला है। ऐसे हमारा जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। मान लो 2 पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, उनको इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, और उसके बाद फिर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहाँ मिल रहे हैं वो बता देना है। और इसी वाले एरिया में बनेगा। ये मैंने कैसे गेस किया, तो दोनों हमारे प्लस प्लस वाले थे, ये भी पॉजिटिव यानी कि इधर ही मिलेगा, ये भी पॉजिटिव यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है। तो इसको बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये कहाँ पर इसका क्वाड्रेंट मिलने वाला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वाली लाइन कहाँ पर मिलेगी। तो ये हमने पहले से ही ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया है, आप जल्दी से बना लो। उसके बाद हमको क्या करना है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो ऑर्डिनेट है ए, उसमें 2 and 4 दिया गया है, यानी कि एक्स की तरफ 2 कदम बढ़ा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए, और वाई की तरफ 4 कदम बढ़ाना है। तो वाई की कदम 1 2 3 और 4, यानी ये वाली जो हमारी पॉइंट रहेगी ये हमारी कहलाएगी ए 2 and 4। तो यहाँ पर 2 and 4 हम लिख लेते हैं। देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करना नहीं सीखे रहते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। जब आप इसको देखोगे स्टार्टिंग में ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार ये कहाँ से हमारा पॉइंट है, ये किधर हमारा एक्स वाई जेड कहाँ पर बनेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसको बनाना शुरू करोगे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ को देख करके आसानी से, तो फिर ये आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। जैसे अब ये देखो ना, यहाँ पर हमारा 2 and 4 कहाँ पर आ गया, तुरंत यहाँ पर आपको मिल गया। उसी तरीके से देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो कितना है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो बी का है 4 और 2, ठीक है, यानी कि एक्स की तरफ हमको 4 कदम बढ़ाना है, यहाँ पर आ गया, और वाई की तरफ 2 कदम बढ़ाने हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये होगी हमारी बी 4 and 2 कहलाएगी, 4 एक्स एक्सिस में और 2 वाई एक्सिस में। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला करके एक लाइन बनाना है और उसको आगे सीधा बढ़ाते चलना है। तो चलो इसको मिला लेते हैं और आगे एकदम सीधा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम इसको एकदम सीधा बनाएं इस तरीके से, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, ठीक है। इधर भी हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं और उसको यहाँ पर एक्सिस में, वाई एक्सिस में, सॉरी हमारा एक्स एक्सिस जो है इसमें ले आते हैं और इसको इधर ले जा करके हम वाई एक्सिस में मिला देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये एक्सिस से टकराया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ही आपको बताना है कि जब ये एक्सिस से टकरा रहा है तो वहाँ पर कौन से ऑर्डिनेट में वो टकरा रहा है, वो कौन से ऑर्डिनेट में मिल रहा है एक्सिस के साथ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, चलो इसका इस वाले पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, जैसे ए बी है ना, इसका नाम दे देते हैं सी, और ये वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं लोग डी, ठीक है। ए बी सी डी हो जाएगा ये, ठीक है, या फिर डी ए बी सी जो भी होना चाहे ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब देखो इस वाले पॉइंट का नाम कितना होगा, तो एक्स की तरफ ये कितना कदम बढ़ा है, 6 कदम बढ़ा है, तो एक्स में हमारा ये 6 हो जाएगा। यहीं पर सी है इसका नाम दिया है ना, तो इसमें लोग 6 लिख लेते हैं एक्स की तरफ। और वाई की तरफ एक भी कदम बढ़ाया है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर भी आ जाता तो हमारा 1 आ जाता, लेकिन अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया, यानी कि वाई की तरफ हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका जो ऑर्डिनेट होगा 6 और 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारा इधर पॉइंट मिला है वाई एक्सिस में, जिसका नाम हमने डी दिया
है, आप इसका नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं था। कुछ बोला था क्या? नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी इसका नाम नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर अपने मन से आप कुछ भी XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसका हमने डी रखा है नाम। तो देखो एक्स एक्सिस में ये किधर बढ़ा है क्या? यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है, यानी कि एक्स की तरफ ये एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। एक्स में ये कितना है? 0 है। देखो ना, इसके सीधाई में ही गया है ना ऊपर, तो एक्स में हमारा कितना है? ये 0 है। और वाई की तरफ ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वाई की तरफ इस बार ये 6 कदम चल गया है, तो वाई में हम लोग इसको लिख लेंगे 6। तो ये हमारा इसका दोनों ऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में 6 और 0 एंड वाई एक्सिस में आप चाहो तो भी लिख भी सकते हो। एक्स एक्सिस में जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्सिस सी हो जाएगा यहाँ पर ना, सॉरी एस एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कितना है? 6 एंड 0 है, और सॉरी ये वाई एक्सिस मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में हमारे पास कितना है? तो वाई एक्सिस में हमारे पास 0 एंड 6 है, तो बस यहाँ पे 0 एंड 6 लिख दो और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना और इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब आइए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, आइए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फ्रॉम द गिवन फिगर, ये जो हमें फिगर बनाया गया है, चूज द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है वो हमको यहाँ पर बताना है। ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पेयर ए एंड एफ, यानी कि ए और एफ का जो हमारा है ना, उसका हमको नाम भी बताना है, यानी कि उसका जो पॉइंट है वो कितना उसका ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट जो कितना है वो बताना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि 2 और 1 को कौन सा हमारा लेटर डिनोट कर रहा है। तो 2 यानी कि एक्स की तरफ हमारा 2 कदम, तो यहाँ पर हमारा 1 कदम, और ये हो गया 2 कदम एक्स की तरफ। और उसके बाद फिर वाई की तरफ कितना है? तो वाई की तरफ 1 है, तो वाई की तरफ 1 कदम बढ़ा लो, तो यहाँ पर आ गया हमारा, यानी कि जो 2 और 1 है वो कौन डिनोट कर रहा है? तो जो ई लेटर है ना वो डिनोट कर रहा है 2 और 1 को। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 और 1 शॉर्टकट में लिख लेते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में लिख भी सकते हो कि जो हमारा लोकेशन है 2 और 1 का, उसको डिनोट कौन कर रहा है? तो वो हमारा लेटर ई कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू लेटर ई करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला जो हमारे पास है 0 और 5, यानी कि एक्स की तरफ आपको बढ़ना ही नहीं है आगे, एक्स में आपको यहीं पर रहना है, और वाई की तरफ 5 कदम बढ़ा लेने हैं। तो देखो वाई की तरफ 5 कदम बढ़ाया हमने, तो कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? लेटर बी में पहुँच गए। तो ये जो बी है ना, ये हमारा 0 और 5 को लोकेट कर रहा है। लेटर बी जो है वो है 0 और 5 का आंसर। ये हमारा इसका आंसर कितना हो गया था? ई हो गया था, तो इक्वल टू यहीं पर लिख लेते हैं, इसका इक्वल टू भी यहाँ पर लिख लेते हैं। सी में 2 और 0 है, यानी कि एक्स की तरफ 2 कदम बढ़ा लो आप, और वाई की तरफ आपको बढ़ना ही नहीं है, वहीं पर रुक जाना है, क्योंकि वाई की तरफ कितना है? 0 है। तो अगर हम लोग 1 कदम भी बढ़ा लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा, तो 0 कहाँ पर आएगा? यहीं पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा जी लेटर है ना, ये हमारा 2 और 0 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू जी भी लिख देते हैं। अब हमारा कौन कौन सा पूछा था? ए और एफ के ऑर्डिनेट पूछे थे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट हमारा किसका किसका पूछा है? ए और एफ का पूछा है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो एक्स की तरफ से ये कितना चल रहा है, तो एक्स की तरफ से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके सीधा में जा रहा है कि नहीं, इसके यहीं पर आ रहा है, 4 में आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। तो एक्स की तरफ से ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। और वाई की तरफ से ये कितना है? तो वाई की तरफ हमारा ये 5 है, तो यहाँ पर वाई की तरफ इसको लिख लेते हैं हम लोग 5, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ये हमारा 4 और 5 होगा इसका कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से एफ जो हमारा है कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो एक्स की तरफ तो ये 5 और 6 के बीचों बीच में बना है, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा? 5.5 कहलाएगा, ठीक है ना। 5 और 6 के बीच में बना, इसका मतलब 5.5 कहलाएगा हमारा एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में कितना है? तो वाई एक्सिस में बढ़ा ही नहीं है, वाई एक्सिस में वहीं पर रुक गया, यानी कि 0 हो गया वाई एक्सिस इसका। तो ये हो जाएगा 5.5 और 0 हमारा एफ वाला, और यहीं से हमारा कंप्लीट इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको एकदम सिंपल लगने लगा होगा ये सारे क्वेश्चंस, और इजीली समझ में आने लगे होंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 है ना, और 30 में शायद मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। यानी कि उसको केवल आपको रटना नहीं है, समझ करके उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसको समझ करके सॉल्व कर सको। ओके, तो उस वीडियो का भी लिंक आपके सामने भी आ ही गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।